दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक और मेरे YouTube मंच बात पते की में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के सियासी किस्सों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं ऐसे चुनाव की जिसमें हज्जाम, जिन्हें हम नाई भी कहते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वैसे तो भारतीय समाज में नाइयों की बड़ी भूमिका रही है और उनका उपयोग हमेशा गुप्तचर सूचनाएं पहुंचाने और हासिल करने में किया गया है। शायद शोले फिल्म के हरिराम नाई को हम आज भी नहीं भूले होंगे। ऐसा ही कुछ हुआ था कसडोल के उपचुनाव में। बात 1963 की है। कसडोल में उपचुनाव हो रहा था और यहां मुकाबला मध्य प्रदेश की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले डीपी मिश्र और उनके सामने थे समाजवादी कमल नारायण शर्मा। मुकाबला रोचक था, या यूं कहें कि यह पानीपत के युद्ध की तरह लड़ा जा रहा था। दोनों ही दल पूरी ताकत झोंके हुए थे और नेताओं ने डेरा डाल दिया था। यहां डीपी मिश्र के लिए जीत एक चुनौती भी थी। इसी दौरान एक मामला चर्चाओं में आया और कहा गया, एक तरफ राजा भोज तो कहां गंगू तेली। कुल मिलाकर यह बताने की कोशिश हुई कि डीपी मिश्र राजा भोज हैं। तो फिर क्या था? इसे समाजवादियों ने साहू समाज का अपमान बता दिया। कहा जाता है कि उस इलाके में इस वर्ग के मतदाता बहुत ज्यादा संख्या में थे। जब एक तरफ राजा भोज और दूसरी तरफ गंगू तेली का नारा हर तरफ चर्चाओं में आया तो कांग्रेसियों के लिए एक मुसीबत खड़ी हो गई और उन्हें लगने लगा कि आखिर इस बात का जवाब कैसे दिया जाए। मिश्र के रणनीतिकारों ने रणनीति बनाई। हम याद करते हैं कि वर्तमान दौर में राजनेता और राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए प्रशांत किशोर यानी कि पीके जैसे लोगों का सहारा लेते हैं। बात आगे चलते हैं। बात आगे बढ़ी और चुनाव पूरी रफ्तार पर था। ऐसे में मिश्र के समर्थकों ने तय किया कि राजा भोज और गंगू तेली के नारे का जवाब दिया जाए। इसके लिए उन्हें सबसे बेहतर लगा नाई समाज, जो गांव-गांव में जाकर लोगों की दाढ़ी बनाता था, बाल काटता था। फिर क्या था, उसी रणनीति के मुताबिक कांग्रेसियों ने काम किया। कांग्रेसियों ने अपनी रणनीति के मुताबिक नाई समाज के लोगों को कुछ राशि दी और उनसे कहा कि मिश्र के समर्थन में माहौल बनाएं। इन नाइयों के सहारे कांग्रेस ने गांव-गांव तक एक संदेश पहुंचाया कि मिश्रा के समर्थन में बड़े बड़े ठेकेदार प्रचार कर रहे हैं और चाहते हैं कि मिश्रा जीत जाए। इन ठेकेदारों की हैसियत कुछ ऐसी है कि वे युवाओं को नौकरी भी दिला रहे हैं। उस समय कुछ ऐसा हुआ भी था कि इस इलाके के पढ़े लिखे नौजवानों को कई इलाकों में नौकरी भी मिल गई थी। नाइयों के जरिए फैलाई गई बात, वे जहां जाते दाढ़ी बनाते, बाल काटते और इस दौरान कुछ ऐसा कह जाते जो मिश्र के पक्ष में लोग आकर्षित होते। जहां तक बच्चों को नौकरी मिलने की बात थी तो हर किसी को लगने लगा कि अगर हम मिश्र से जुड़ जाएंगे तो हो सकता है हमारे बच्चों का भविष्य भी संवर जाए। फिर क्या था, लोग मिश्र से जुड़ने लगे और चाहने लगे कि उनके बच्चों का भी भविष्य संवर जाए। धीरे धीरे यह बात जंगल में आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई और लोगों का रुझान मिश्र की तरफ हो गया, क्योंकि हर किसी को यही लगता था कि मिश्र एक ऐसे नेता हैं जो उनके बच्चों का जीवन बदल सकते हैं। माहौल बना और मिश्र चुनाव जीत गए। देखिए, कमाल किया ना मिश्र के समर्थकों ने और रणनीतिकारों ने कि नाइयों के सहारे भी चुनाव का पासा पलट दिया। दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश की राजनीति के किस्सों को सुनना और जानना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे। नमस्ते।